हम लोग इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में अब वो थोड़ा बेसिक क्वेश्चन देख लेते हैं जो सीईटी में पहले आ चुका है, या तो फिर सीईटी में जो 2-3 क्वेश्चन आया था उसको मिक्स करके एक क्वेश्चन फॉर्म कर देते हैं, जो कि आईआईटी जेईई मेंस में भी पूछा जा सकता है और पहले पूछा भी गया है। ठीक है, तो पोटेंशियल प्रॉब्लम्स देख लेते हैं, जो है तो बेसिक का, लेकिन उसको मेंस भी पूछ सकता है, उसके साथ और भी अदर इंजीनियरिंग एग्जाम जितना है उसमें भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, क्वेश्चन फर्स्ट। ठीक है, यहाँ पे है इंटीग्रेशन ऑफ 1/sin² x और यहाँ पे है cos² x। ठीक है, प्लस sin 2x cos 3x। ठीक है, फिर है प्लस sin x अपॉन 1 + sin x और ये है dx। ये पूरे को हम लोगों को इंटीग्रेट करना है। ठीक है, ये बोलने के लिए एक क्वेश्चन है, लेकिन ये एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन छिपा हुआ है। कौन कौन सा? तो सबसे पहले 1/sin² x और यहाँ पे क्या है cos² x। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, सेकंड वाला sin 2x और cos 3x, ये सेकंड क्वेश्चन। और थर्ड हो गया यहाँ पे sin x डिवाइडेड बाय 1 + sin x। एक बात हम लोग को जानना है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में, कि जब हम लोग इसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ऐसा जरूरी नहीं कि हम लोग के पास एक ही मेथड है सॉल्व करने का। एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का बहुत सारा मेथड है। ठीक है, हो सकता है मेरे से सॉल्व किया हुआ मेथड थोड़ा सा लेंदी हो जाए और आप लोग किसी दूसरे मेथड से ट्राई करें तो शॉर्टकट में आंसर आ जाए। तो बहुत सारा मेथड है। और एक और चीज इसमें होता है कि एक मेथड से सॉल्व करने पे कुछ और आंसर आए और दूसरे मेथड से कुछ और आंसर आ जाए, तो दोनों आंसर अलग नहीं होगा। हो सकता है कुछ हम लोग मैथमेटिकल उसमें फॉर्मूलाज लगाएंगे या कुछ ट्रिग्नोमेट्री यूज करेंगे तो दोनों आंसर एक ही हो जाए। ठीक है, वो देखने में लगेगा अलग, लेकिन फर्दर सिंप्लीफिकेशन के बाद दोनों सेम ही दे देगा आंसर। तो देखते हैं कि करके कैसे सॉल्व होगा। तो इसको सबसे पहले हम लोग इंटीग्रेशन फर्स्ट, इसको सेकंड और इसको फर्स्ट इंटीग्रेशन फर्स्ट, ये इंटीग्रेशन सेकंड और ये इंटीग्रेशन थर्ड, हम लोग ऐसे करके सॉल्व करेंगे। लास्ट में तीनों को ऐड करके लिख देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो एक एक करके तीनों को सॉल्व करते हैं अच्छे से। अगर हम लोग I1 का बात करें तो वो क्या है 1/sin² x और cos² x। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने का बहुत सारा तरीका है। फर्स्ट मेथड ये है कि हम लोग जानते हैं sin 2θ क्या होता है, 2sin θ cos θ। तो इसका मतलब है यहाँ 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड कर दें अगर हम लोग, तो यहाँ का 4 बाहर आ जाएगा और ये 4 क्या हो जाएगा sin 2x का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ क्या आ जाएगा sin 2x का होल स्क्वायर, जो कि ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा कोसेक 2x का होल स्क्वायर। और हम लोग को पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक x क्या होता है। ठीक है, अभी वीडियोस में हम तो नहीं बताए, लेकिन जब सब्स्टिट्यूशन बताएंगे तो वहां प्रूव करके दिखाएंगे कि cos x का क्या होता है इंटीग्रेशन। तो ये भी एक मेथड है जिसे सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, वो मेथड हम तब डिस्कस करेंगे जब हम बता दिए रहेंगे कि tan x का क्या होता है इंटीग्रेशन, cosec x का इंटीग्रेशन क्या होता है। तब तक के लिए यहाँ दूसरा मेथड फॉलो करते हैं। ये जो 1 लिखा हुआ है और नीचे क्या है sin x और cos x, तो हम लोग पहले देखेंगे कि इसका आर्ग्यूमेंट x है और इसका भी आर्ग्यूमेंट क्या है x। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि ये जो 1 है ना वो आर्ग्यूमेंट x के साथ आ जाए, मतलब sin² x प्लस cos² x। ठीक है, ये भी क्या होता है 1 होता है और डिवाइडेड बाय क्या है sin² x इंटू cos² x। ठीक है, अब इसको हम लोग अलग अलग करेंगे तो ये क्या आ जाएगा sin² बाय sin² cos², एक एक साइन कट जाएगा, क्या बचेगा 1/cos² और 1/cos² क्या हो जाता है sec² x। ठीक है, इतना डिवाइडेड बाय ये दोनों, तो एक एक कट जाएगा और 1/cos² क्या हो जाएगा sec² प्लस cos² बाय sin² cos², तो cos² से cos² कट जाएगा और 1/sin² क्या हो जाएगा cosec² x। ठीक है, dx, ये तो यही होगा। फिर से बता रहे हैं साइन बाय ये दोनों प्लस cos² बाय ये दोनों, तो एक बार इससे ये कट के cos² x ऊपर जाके sec² x बन जाएगा और एक बार sin² x cosec² x बन जाएगा। ठीक है, अब दोनों को जब अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा sec² x का क्या होता है tan x। ठीक है, और cosec² x का क्या होता है माइनस cot x और प्लस c, ये पहले का इंटीग्रेशन आ गया। अब हम लोग सेकंड का इंटीग्रेशन देखते हैं ये वाले का। तो ये तो लास्ट के लेक्चर में बताए थे
कि ये साइन ए कॉस बी, ये आर्ग्यूमेंट अलग है और साइन कॉस में, तो ये कौन से फॉर्मूला से आता था, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, ठीक है। क्योंकि साइन ए प्लस बी क्या होता था, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और साइन ए माइनस बी क्या होता था, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो अगर दोनों को ऐड करेंगे तो कॉस साइन वाला कट जाएगा और साइन कॉस वाला बच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ जब हम लोग 2 से मल्टीप्लाई और यहाँ हम लोग 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो I2 को जब हम लोग देखेंगे तो I2 क्या होगा, 1/2 पहले ही बाहर हो जाएगा, और यहाँ इंटीग्रेशन, और 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला क्या होगा, साइन, ठीक है, पहले a प्लस बी, तो 2x प्लस 3x कितना हो गया, 5x। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो उसके बाद प्लस साइन a माइनस बी, तो 2x में से 3x बच गया तो कितना बचा, माइनस x, और ये क्या हो गया, dx। एक स्टेप और लिखते हैं, तो I2 कितना होगा, 1/2, यहाँ पे है साइन 5x, साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस साइन x, और ये क्या है, dx। अब इसको अगर अच्छे से इंटीग्रेट करें तो 1/2, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस कॉस 5x, और x एक लीनियर है, ये लीनियर है ना, तो x का कोफिशिएंट क्या है, 5, तो उसे डिवाइड, माइनस माइनस प्लस, साइन का क्या हो जाएगा, कॉस, ठीक है, साइन का कॉस x, और x का कोफिशिएंट 1 है तो डिवाइडेड बाय 1 प्लस c। तो ये हम लोग का I1 भी आ गया, I2 भी आ गया, लास्ट अब हम लोग को क्या निकालना है, I3, ठीक है। I3 खुद में बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक ना, ये अलग से बहुत बार बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है, सिर्फ यही पूछा गया है, तो ये खुद में बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसको करने का भी बहुत सारा मेथड है, आपको जैसे अच्छा लगेगा आप वैसे कर सकते हैं, बहुत सारा मेथड है इसको सॉल्व करने का। इसका जो मैनिपुलेशन है ये हम कंपाउंड एंगल में भी बताएं कि इसको कितने तरीके से सोचा जा सकता है, ठीक है। इसमें बहुत सारा चीज बताएं कि हम लोग को पता है साइन एक्स क्या होता है, उसको लिख सकते हैं 2 sin x cos x। यहाँ साइन एक्स है तो हम लोग को कोई फॉर्मूला नहीं पता, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं cos 90 माइनस एक्स, ठीक है। अब जब 1 प्लस cos 90 माइनस एक्स है तो उसको लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर 90 माइनस एक्स बाई 2, और कुछ भी करके सॉल्व करने का ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। अभी के लिए हम लोग ऐसे भी सोच सकते हैं, यहाँ पे जो I3, ठीक है, I3 में है साइन एक्स और नीचे है 1 प्लस साइन एक्स। अच्छा, एक चीज और इंटीग्रेशन में हम लोग ये ध्यान देते हैं ना कि हम लोग कोशिश करते हैं कि डिनोमिनेटर ज्यादा बड़ा ना है, डिनोमिनेटर जितना छोटा रहे उतना ही ठीक है, लेकिन न्यूमरेटर जितना बड़ा है उतना ज्यादा ठीक है, ठीक है। मतलब नंबर्स ऑफ टर्म्स इन न्यूमरेटर शुड बी ग्रेटर देन नंबर ऑफ टर्म्स इन डिनोमिनेटर। अगर मेरे पास ऐसा ऑप्शन आ भी रहा है ना कि डिनोमिनेटर का टर्म ज्यादा होने वाला है, ठीक है, या हम लोग एक्सपेंड कर सकते हैं डिनोमिनेटर के टर्म को, फिर भी नहीं करना है। हाँ, हम लोग न्यूमरेटर में एक्सपेंड कर देंगे, लेकिन डिनोमिनेटर में हम लोग हर वो पॉसिबल काम करेंगे जिससे डिनोमिनेटर में नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो जाए, कम हो जाए। तो जब यहाँ पे ऐसे देखें तो हम लोग एक +1 और -1 अगर यहाँ पे कर दें, अच्छा ऐसे भी पूछ सकता है सब लोग कि +1 -1 कर रहे हैं तो उससे फायदा क्या होगा, ये दिख जाएगा ना कि एक बार वेरिएबल हट जाएगा, सिर्फ कांस्टेंट बाय 1 प्लस साइन एक्स आ जाएगा। तो अब इसको अगर हम लोग अलग करेंगे तो ये क्या क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स, ठीक है, ये वाला, ये दो टर्म, और नीचे भी है 1 प्लस साइन एक्स dx माइनस 1 बाय 1 प्लस साइन एक्स, और ये क्या है dx, ये कट गया, और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x, ठीक है। अब हम लोग को इसका इंटीग्रेशन करना है, तो जब ऐसा आ गया 1 प्लस साइन एक्स, तो फिर हम लोग वही जो बताए थे, साइन को कॉस में चेंज करेंगे, फिर 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 लिखेंगे, ऊपर ले जाएंगे तो फिर क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा बाई 2, और सेक स्क्वायर का हम लोग को tan में आंसर पता है। लेकिन और दूसरे मेथड से भी देख सकते हैं, क्या, इसको रेशनलाइज कर देते हैं। अगर इसको रेशनलाइज करेंगे तो 1 प्लस साइन एक्स का रेशनलाइजेशन में क्या होगा, 1 माइनस साइन एक्स ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ क्या लिखेंगे, 1 माइनस साइन एक्स, ठीक है। नीचे 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और ये क्या होगा, dx। अब x माइनस, इसको वही रहने देते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, तो फिर अलग अलग करके लिख देते हैं, 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स, और ये क्या है, dx। बस अब x माइनस 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर ऊपर गया तो क्या हो गया, सेक स्क्वायर एक्स dx, ये माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस,
अब एक साइन और कॉस क्या देगा, टेन, तो एक तो देगा टेन एक्स, और एक और कॉस जो नीचे बच गया ऊपर जाके क्या दे देगा, सेक एक्स, और ये डी एक्स, और लास्ट में हम लोग लिख सकते हैं एक्स माइनस सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है, टेन एक्स, और सेक एक्स टेन एक्स किसका होता है, सेक एक्स का, ठीक है, सेक एक्स, और ये क्या हो गया लास्ट में प्लस सी, ठीक है, प्लस क्या सी, और ये फाइनली मेरा I3 आया। तो यहाँ से हम लोग को पता चला I1, ये I2 और ये I3, तीनों को ऐड करके लिख देंगे तो वही मेरा आंसर। तो उतना तो खुद से कर ही सकते हो, ठीक है। तो ये बोलने के लिए एक क्वेश्चन था, लेकिन ये एक क्वेश्चन कैसे बना है, तीन क्वेश्चन के सम से बना है। तो तीन क्वेश्चन को एक बार में कर दिए, और जब भी क्वेश्चन पूछा गया है बहुत सारे एग्जाम में तो तीनों अलग अलग पूछा गया है, कभी ये पूछा गया, कभी ये और कभी ये, तो एक ही में ले लिए ताकि एक बार में तीनों क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए। अब इसको आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं और हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ रूट ओवर ऑफ 1 प्लस साइन, ठीक है, 2x/5, और ये क्या है dx। हम लोगों को इसको इंटीग्रेट करना है, तो ठीक है, जब भी ऐसा इंटीग्रेशन आया और ये रूट के अंदर में आ गया ना, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि कुछ ऐसा करें कि रूट से टर्म बाहर आ जाए। रूट से बाहर आएगा तो उसका सिंप्लीफिकेशन इजी हो जाएगा। तो ये जब भी ऐसा कुछ आता है तो इसका सिंप्लीफिकेशन या मैनिपुलेशन हम कहाँ पे सिखाए थे, ये कंपाउंड एंगल वाले चैप्टर में सिखाए थे, ठीक है, और बेसिक मैथ में एकदम अच्छे से बताए हुए हैं इसको। तो हम लोग सबसे पहले इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 1 को रहने देते हैं पहले, ठीक है, प्लस ये साइन 2x, इसको हम लोग x मान लेते हैं। तो साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता, साइन 2x का फॉर्मूला था 2 sin x cos x, ठीक है, यही था ना, साइन 2 थीटा क्या होता था, 2 sin थीटा cos थीटा। तो ये थीटा के प्लेस में आपकी बात क्या है, x/5, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 2 sin x/5 और cos x/5। अब एक चीज और हम लोग को पता है, ये प्लस है ना, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो +2 ये a के प्लेस में और ये b के प्लेस में, तो इसका मतलब ये जो 1 लिखा हुआ है इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, sin स्क्वायर x/5 प्लस cos स्क्वायर x/5, और ये +2 sin x/5 cos x/5, ऐसा तो हम लोग लिख सकते हैं। और अगर ऐसा लिखे तो ये क्या हो गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। और अगर हम लोग ऐसा बोले तो रूट हट गया स्क्वायर के कारण, और रूट हट गया तो यहाँ क्या बचा, sin x/5 प्लस cos x/5 dx। अब बात यह है कि अगर जेई में ये क्वेश्चन पूछता है ना, सीटी में तो बहुत बार डायरेक्ट पूछ देता है, लेकिन ये क्वेश्चन में कहीं भी x के बारे में कुछ नहीं बोला कि x 0 से पाई है या पाई/2 से पाई है, क्या है, कुछ नहीं बोला। तो जब कुछ नहीं बोला तो ऐसे ही सिंप्लीफाई कर देंगे। लेकिन अगर बोल रहा होता कि x कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है, तो जब रूट के अंदर में x स्क्वायर है उससे जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, मॉड के अंदर आ जाएगा, ये मॉड आ जाएगा। और फिर हम लोग ये दोनों के x के कंडीशन को देखेंगे, अगर दोनों में माइनस है तो माइनस बाहर आके प्लस होगा कि क्या होगा, वो मॉड पे फिर डिपेंड करेगा, ठीक है। जब यहाँ x में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था तो हम लोग सॉल्व करते चले जाएंगे। तो इसका आंसर कितना आया, ये साइन x का क्या होता है, माइनस कॉस x/5। अब ये तो लीनियर है क्योंकि x का पावर 1 है, तो x का कोफिशिएंट कितना है, 1/5। इसको गलती से 5 नहीं लिख देना, कोफिशिएंट मतलब बगल वाला, तो x के बगल में कौन है, 1/5, तो 1/5 से क्या कर दिया डिवाइड। अब cos का क्या होता है, साइन, ठीक है, x/5, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1/5, ये ऊपर चला गया तो कितना है, -5 cos x/5, और प्लस c भी लिखना है, और यहाँ 5 sin
एक्स बाय 5 प्लस कितना सी, हम लोग यहाँ से 5 कॉमन ले सकते हैं तो क्या आ गया साइन एक्स बाय 5 माइनस कॉस एक्स बाय 5 प्लस सी। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था, इसको भी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद और भी एक दो क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन नंबर 3 है, ये क्या है 1 बाय कॉस 3x माइनस कॉस x, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन dx। अगर इसको करना है तो फिर ये सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पे हम लोग नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करेंगे। कॉस c माइनस कॉस d, उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो उसका फॉर्मूला होता है जब कॉस में माइनस माइनस होता है तो एक माइनस बाहर लिख लेते हैं, -2 साइन आपके पास c प्लस डी बाई 2, तो 3x प्लस एक्स कितना हो गया 4x, 4x बाई 2 कितना हो गया 2x, और फिर से क्या लिखेंगे साइन c माइनस डी बाई 2, तो 3x माइनस एक्स कितना हो गया 2x बाई 2 कितना हो गया x, और ये क्या है dx, -1/2 तो बाहर निकल गया, ठीक है। और साइन ये भी है साइन ये भी है, तो यहाँ क्या लिखेंगे साइन 2x और साइन x, हम लोग जानते हैं कि साइन 2x को क्या लिख सकते हैं 2 sin x cos x, तो ये 2 इसके बारे में इसको लिख रहे हैं, ये -2 तो बाहर आ गया, तो साइन 2 थीटा अभी लिखे थे ना 2 sin थीटा cos थीटा, तो यहाँ क्या होगा 2 sin ये sin x और ये sin x क्या हो गया sin स्क्वायर x, और एक आ जाएगा cos x और यहाँ पे dx। फिर वही वाला काम करना है, क्या सोचना है हम लोग को, यहाँ पे भी साइन है यहाँ पे भी cos है और दोनों का आर्ग्यूमेंट x है, ठीक है, और यहाँ ऊपर 1 दिख गया हम लोग को, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि आर्ग्यूमेंट x को रखते हुए 1 लाएं, तो कैसे आएगा साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x। हमको स्टेप जंप करना है इसीलिए हम दोनों को थोड़ा दूर दूर में लिखे, क्योंकि एक बार साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर लिख के ये लिखे हैं फिर दोनों को अलग करें, उससे अच्छा है पहले ही अलग कर देते हैं। तो साइन स्क्वायर बाई क्या 2 साइन स्क्वायर एक्स और कॉस एक्स, और यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर एक्स और कॉस एक्स, और ये पूरा क्या है dx। अब हम लोग देखें इससे ये कैंसिल हो गया, एक कॉस से एक कॉस कैंसिल हो गया, ठीक है, तो आया क्या -1/2, यहाँ पे आ गया 1/2 cos x, और ये क्या है dx, ठीक है, अलग अलग करके लिख दे रहे हैं थोड़ा, प्लस cos बाई साइन क्या हो गया cot x, ठीक है, एक 1/2 भी है नीचे, और एक तो cos बाई साइन cot हो गया, एक और साइन है नीचे, वो जाके क्या हो जाएगा cosec x, और ये क्या आ गया dx, ठीक है। फिर से इसको अच्छे से लिखना है, तो अगर हम लोग देखें तो ये -1/2 इंटू 2 कितना हो गया -1/4, और 1/cos x ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा sec x हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया sec x, और ये क्या है dx, प्लस अब ये -1/2 और ये 1/2 तो -1/4 हो गया, -1/4, और ये cot x और cosec x, cot x और cosec x, और ये क्या है dx। अब बात यह है कि अभी हम लोग नहीं पढ़े हैं कि sec x का इंटीग्रेशन क्या होता है, हम लोग आगे नेक्स्ट जब होगा क्लास सब्स्टिट्यूशन वाला तो उसमें हम ये प्रूफ करके दिखाएंगे कि sec x का होता क्या है। तब तक में डायरेक्ट याद कर लेते हैं कि क्या होता है, ठीक है। तो sec x का होता है log sec x प्लस tan x, ठीक है, log sec x प्लस tan x, यही होता है sec x का इंटीग्रेशन। तो अभी याद कर लेते हैं, बाद में जब पढ़ना होगा तो इसका प्रूफ डेरिवेशन भी देख लेंगे। -1/4 और cot x और cosec x का क्या होता है, तो इसका होता है माइनस कोसेक x, और ये क्या है dx, ये dx तो हो गया प्लस कांस्टेंट c, तो समझ में आ गया क्या है। अब इसको बस सिंप्लीफाई करना है, माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये सब तो छोटा सा चीज है वो आप लोग खुद भी कर सकते हैं, ठीक है।
अगर कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हुआ होगा तो इसका यही आंसर है फिर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है शायद, यह है 18x माइनस 5 और डिवाइडेड बाय है 6x प्लस 2 और ये क्या है dx। एक और भी क्वेश्चन है इसके साथ, वो भी ले लेते हैं, क्वेश्चन 5। वो है यहाँ पे 2x² ठीक है माइनस 3x प्लस 5 और होल डिवाइडेड बाय 2x प्लस 1 dx। अब ये जो लास्ट क्वेश्चन ये दो है ना अभी का, यही लास्ट दो क्वेश्चन हम लोग अभी देखने वाले हैं। इसमें हम लोग को एक बात नोटिस करना है कि जो भी न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में लिखा है ना, यहाँ भी x का पावर और यहाँ भी x का पावर क्या है, सेम है। तो ये एक ऐसा टाइप का क्वेश्चन है जिसमें न्यूमरेटर में पावर और डिनोमिनेटर में पावर क्या है, सेम। और हम लोग दूसरा क्वेश्चन ऐसा देख रहे हैं कि ऊपर भी पॉलिनोमियल नीचे भी पॉलिनोमियल, लेकिन ऊपर x का पावर 2 है नीचे x का पावर 1 है, मतलब न्यूमरेटर में x का पावर बड़ा है डिनोमिनेटर में x के पावर से। तो हम लोग का कैसे समझना है ये क्वेश्चन को करने के लिए, इसमें हम लोग इम्पोस्टर वाला चीज लगाएंगे। ठीक है, इसमें जब भी सॉल्व करेंगे तो इम्पोस्टर वाला रूल लगाएंगे, और इसको जब भी सॉल्व करेंगे ना तो वो डिवीजन वाला रूल लगाएंगे। याद है ना, ये डिवाइजर होता है, ये डिविडेंट होता है, यहाँ कोसेंट होता है, जो बच जाता है वो क्या होता है, रिमाइंडर। और जो डिविडेंट होता है उसको हम लोग कैसे लिखते थे, डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो तो ऐसे सॉल्व करते हैं, और इस टाइप का क्वेश्चन हो तो इम्पोस्टर से सॉल्व करते हैं। तो अब सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, सॉल्यूशन 4 में हम लोग क्या देखेंगे ना कि जो इम्पोस्टर बनाएंगे वो नीचे वाला का बनाएंगे, किसका, नीचे का। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखे 18, जहाँ पे x है ना वहां x ना लिख के हम लोग लिखेंगे 6x प्लस 2। याद है ना, पहले भी किए थे। तो जहाँ पे x है वहां पे हम लोग लिख देंगे 6x प्लस 2। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि नीचे तो 6x प्लस 2 है और यहाँ 18, और ये नीचे यहाँ पे क्या आ गया, 6x प्लस 2। तो अभी 18 भी नहीं करेंगे, यहाँ 18 करके क्या फायदा, फिर कैलकुलेशन बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, बस हम लोगों को ध्यान ये देना है ना कि ये नीचे वाला चीज ऊपर आ जाए। तो एक काम करते हैं कि ऊपर डायरेक्ट वही लिख देते हैं, ऊपर लिख देते हैं 6x प्लस 2। ठीक है, ये लिख दिए, लेकिन ऊपर रियल में है कितना, 18x माइनस 5। तो ये 6 में कितने से मल्टीप्लाई करें कि 18x आ जाए, 3 से मल्टीप्लाई करें। तो अब ये कितना आ गया देखते हैं, 6 3 जा 18x आ गया 18x, लेकिन 3 2 जा 6 आ गया 18x प्लस 6, और यहाँ पे 18x माइनस 5। तो पहले 6 से माइनस 5 हम लोग कैसे जाएं, तो 6 से माइनस 5 जाने के लिए एक तो हम लोग को 6 को हटाना पड़ेगा, तो अब सिर्फ बचा मेरा 18x। अब हम लोग को एक माइनस 5 लाना है तो माइनस 5 भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसा अगर हम लोग किए तो अब कितना आ गया, 18x प्लस 6, और ये माइनस 6 कट गया तो 18x माइनस 5 आ गया ना, और जो डिनोमिनेटर में था उसको वही रहने दें। ठीक है, और ये क्या हो गया, dx। अब एक स्टेप और लिखते हैं, तो ये हुआ 6x प्लस 2, और यहाँ पे कितना 6x प्लस 2। ठीक है, अब ये 6 और 5 कितना हो जाता है 11, और नीचे क्या आएगा 6x प्लस 2, और फाइनली ये क्या है dx। ठीक है, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, और 3 का इंटीग्रेशन क्या होता है 3x माइनस ऊपर क्या है 11, और यहाँ क्या बचेगा 1 बाय 6x प्लस 2 और ये dx। तो ये आएगा 3x माइनस 11। क्या ये लीनियर है, हाँ लीनियर है, लीनियर है तो 1 बाय एक्स टाइप से ट्रीट करेंगे, और 1 बाय एक्स से करेंगे तो क्या आएगा ln 6x प्लस 2, और हम लोग को पता है कि यहाँ x का कोफिशिएंट 6 है तो उससे डिवाइड और प्लस c। आ गया आंसर, एकदम इतना ही सिंपल है। लास्ट जो क्वेश्चन है मेरा, क्वेश्चन नंबर 5, आज का लास्ट क्वेश्चन यही होने वाला है, अब इसको देख लेते हैं।
अगर इस क्वेश्चन का बात करें तो हम लोग देख लिए हैं कि न्यूमरेटर में x का पावर बड़ा है डिनोमिनेटर से, तो हम लोग को पहले तो डिवीजन वाला काम करना होगा, तो करते हैं। तो 2x प्लस 1 से हम लोग को डिवाइड करना है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 को, ठीक है। तो सबसे पहला चीज 2x में क्या मल्टीप्लाई करें कि 2x स्क्वायर आ जाए, तो x इंटू 2x क्या हो गया 2x स्क्वायर। अब यहाँ प्लस है तो प्लस, x सिर्फ इसी से मल्टीप्लाई थोड़ी होता है, x इससे भी मल्टीप्लाई होता है, तो 1 इंटू एक्स क्या हो गया x, यहाँ माइनस और यहाँ माइनस, ये कट गया 3 और ये कितना आ गया माइनस 4x प्लस 5। अभी भी यहाँ x का पावर 1 है और यहाँ x का पावर 1 है, मतलब अभी भी डिवीजन पॉसिबल है। डिवीजन पॉसिबल तब नहीं होता है जब यहाँ x का पावर यहाँ x के पावर से बड़ा हो जाए, या तो फिर यहाँ जो x का पावर है वो छोटा हो जाए यहाँ के x के पावर से, ठीक है। तो अब 2x में से माइनस 4x लाना है, तो किससे मल्टीप्लाई करें -2, तो कितना हो गया -4x -2, ये प्लस और ये प्लस, ये कट गया और ये कितना आ गया 7। अब जब ऐसा आया तो हम लोग ये जो है ना 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, जो कि क्या था डिविडेंड, ये वाला डिविडेंड था, ठीक है, उसको क्या लिख सकते हैं डिवाइजर इनटू कोसेंट, मतलब 2x प्लस 1 और यहाँ पे x माइनस 2, और प्लस क्या लिख सकते हैं रिमाइंडर, जो कि कितना है 7, ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो अब यहाँ जो लिखा हुआ है ये मेरा वही डिविडेंड है, ये वाला डिविडेंड, इस डिविडेंड के जगह में अब हम लोग ये लिखने वाले हैं, ठीक है, इसी के प्लेस में। तो ये क्या हो जाएगा 2x प्लस 1, यहाँ पे कितना हो जाएगा x माइनस 2, और यहाँ क्या है प्लस 7, तो उसको अलग अलग करके लिखते हैं, इतनी देर से तो वही कर रहे हैं। और डिवाइडेड बाय कितना है 2x प्लस 1, तो यहाँ पे भी लिख दिए 2x प्लस 1 और यहाँ भी लिख दिए 2x प्लस 1। इसको हम लोग कर दिए इंटीग्रेट, तो ये टर्म और ये टर्म कट गया, अब बचा क्या x माइनस 2 dx, ठीक है, प्लस 7 और यहाँ क्या बचा 2x प्लस 1 dx। अब x माइनस 2 का क्या होगा x स्क्वायर बाई 2, ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा 2x, अगर हम लोग अलग अलग इंटीग्रेट किए तो, ठीक है। यहाँ से एक चीज और हम लोग देखेंगे, अभी पहले ये देख लेते हैं, x को किए तो x स्क्वायर बाई 2, माइनस 2 को किए तो 2x प्लस 7, ये तो लीनियर है, तो लीनियर है तो इसको क्या लिखेंगे ln 2x प्लस 1 और डिवाइडेड बाई क्या 2 प्लस c। अब हम बोलने ये वाले थे ना कि कोई बच्चा ऐसे भी तो बोल सकता है कि सर ये भी तो लीनियर है, अगर ये लीनियर है तो इसको भी तो x मान के कर सकते हैं, तो ये x का पावर 1 हो जाएगा, हाँ कर सकते हैं वैसे भी। तो इसका मतलब ये है कि इसको हम लोग ऐसे भी इंटीग्रेट कर सकते हैं, अगर पूरे को लीनियर मान रहे हैं तो x है, तो x का पावर 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x का पावर 2 बाई 2, मतलब x माइनस 2 का पावर 2 और बाई 2, ठीक है, और ये वाला जो टर्म है वो वही रह जाएगा। तो इसको हम लोग ऐसे भी इंटीग्रेट कर सकते हैं, कोई गलत बात नहीं है इसमें, ठीक है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा देखें, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x, ठीक है, माइनस 4x, ये डिवाइडेड बाय 2 है तो सबसे 2 से डिवाइड करते हैं, 2 2 और यहाँ पे क्या आ गया 2, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 2x प्लस 2, और हम लोग यहाँ भी देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर बाई 2 है माइनस 2x है। अब तुम बोलोगे सर 2 तो नहीं है, अरे 2 कांस्टेंट में आ गया ना, 2 को कांस्टेंट में लिख लिए होंगे, तो इससे भी वही आ रहा है और अलग अलग करेंगे तो भी वही आ रहा है, तो दोनों अप्रोच क्या है सही है। तो आज के लिए इतना ही था, नेक्स्ट क्लास में हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड को पढ़ने वाले हैं, ठीक है, थैंक यू।